नमस्कार। आने वाली 16 जुलाई को दक्षिणायन स्टार्ट हो जाएगा। दक्षिणायन, जी हाँ, वही समय जिस समय की प्रतीक्षा के लिए भीष्म पितामह जी ने 58 डेज यानी लगभग 2 महीने प्रतीक्षा की थी। क्या होता है दक्षिणायन? दक्षिणायन हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 2 अयन होते हैं। 2 अयन कौन से? उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन रात्रि बताई गई है पितरों की और उत्तरायण सुबह बताई गई है पितरों की। तो देखिए वहां पे ऊपर टाइम स्लो होता है। इसका जो एविडेंस है हमें भागवत पुराण में ही मिलता है। तो 16 तारीख को है कर्क संक्रांति। अब कर्क संक्रांति क्या होता है? जिस प्रकार मकर संक्रांति होती है, इसमें क्या होता है कि सूर्य मकर राशि पे स्थित होते हैं तो मकर संक्रांति हो जाती है। उसी तरह जब सूर्य कर्क राशि पे स्थित होते हैं तो कर्क संक्रांति कही जाती है। इस दिन करने वाले उपाय से हमें बहुत पुण्य मिलता है। मैं बता देता हूँ, बहुत ही सरल उपाय बताया है हमारे स्कंद पुराण में। बताया गया है कि भगवान विष्णु बता रहे हैं कि कर्क संक्रांति पे क्या करना चाहिए। हमें जामुन का उपाय करना चाहिए। जामुन को हमें अपने हाथ में ले लेना चाहिए और फिर हमें भगवान विष्णु को उन्हें अपने हाथों से उसे अर्पित करना चाहिए, यानी अर्घ देना चाहिए। देखिए जल का अर्घ तो आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन इस पे हमें जामुन का अर्घ देना होता है। जामुन का अर्घ देके हमें ये कहना होता है, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, यदि अगले 6 महीने में मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो मुझे आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हमें अगर हमारी जाने अनजाने हमारी मृत्यु हो जाती है तो फिर भगवान हमें डायरेक्टली अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए उत्तरायण में अगर मृत्यु होती है ना तो अच्छा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, अगर आप देखें तो। लेकिन दक्षिणायन में ना अच्छा नहीं बताया गया, क्योंकि ना वो रात्रि होती है ना, और रात्रि में आप समझ रहे हैं कि जो वो आत्मा होती है ना वो भटकती रहती है, क्योंकि उसको उसको जो अपनी जर्नी करनी होती है ना वो पूरी अंधकार में करनी पड़ती है। इस वजह से ये उपाय कर लेने से 6 महीने में हमारी परम गति प्राप्त कर लेते हैं हम खुद ही। तो देखिए मृत्यु तो एक दिन अटल सत्य है, एक दिन आनी ही आनी है। तो क्यों ना हम लोग उपाय करके रखें पहले से ही। तो ये उपाय करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है ना? जरूरी तो है नहीं कि हमारी मृत्यु आए, पर अगर बाय चांस आ जाए तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर रहें। दूसरा, इस दिन सुबह सुबह उठ के सूर्य को जरूर देना चाहिए। उसमें एक लाल फूल डालिए, थोड़ा सा अक्षत डालिए और सूर्यदेव को अर्घ अर्पित कर दीजिए। साथ ही में एक उपाय और कर लेना चाहिए कि हमको इन 6 महीने के लिए भगवान की जो पूजा करनी होती है ना वो पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा करनी चाहिए। तो पुरुष सूक्त के मंत्रों को यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, उनको प्ले कर दीजिए और फिर जामुन भगवान को अर्पित कर दीजिए। और जो जामुन है ना उनको ना आप कहीं पे बहा दीजिएगा फ्लोइंग वाटर में। मतलब उसको खाना नहीं होता है, दैट इज नॉट अ प्रसाद, वो प्रसाद नहीं है। तो उसे प्रसाद की तरह ट्रीट नहीं कर सकते आप उसको जैसे हम फूल माला बहा देते हैं ना भगवान को चढ़ाने वाले, तो ऐसे आप उसको बहा सकते हैं। कर्क संक्रांति 16 जुलाई 2025 ये उपाय जरूर कर लीजिए। घर में सबसे कराइए ये उपाय। देखिए ये उपाय छोटे छोटे होते हैं ना, ये बहुत हमें पुण्य देते हैं। और हाँ, 16 जुलाई को बाहर का अन्न बिल्कुल मत खाइएगा। अगर यदि आप दान का अन्न खाते हैं ना या किसी और का अन्न खाते हैं तो 6 महीने का पुण्य क्षीण हो जाता है। ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।